नमस्कार। आज 15 अगस्त पे हम सभी संस्कार भारती परिवार का स्वागत करते हैं और आज हम लेके आए हैं एक अजीब दास्तां जिसका निर्देशन किया है मैंने खुद। और इसमें जो लोग एक्टिंग करते हैं वो लोग अपने अपने घर पे रह के लाइव एक्टिंग करते हैं और ये हमारा एक प्रयास था लाइव नाटक बनाने का, क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम सबके मन में ये था क्या करें, कैसे करें। नाटक हम लोग कर नहीं पा रहे थे, तो हम सारे बीएनए के बैचमेट्स हैं, हमने साथ में पढ़ाई की, तो हमने ये बनाया चलो कुछ शुरू करते हैं, कुछ करते हैं। तो उसी शुरू करने की कड़ी में ये नाटक हमें मिला और हमने इस नाटक को बनाया। और बहुत बहुत धन्यवाद नयनिका जी का, जिन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे करने के लिए। तो ये कोशिश, एक प्रयास है लॉकडाउन में लाइव शो करने का, और ये पूरा नाटक लाइव है। सब अपने अपने घर से लाइव शो करते हैं और ये नाटक नीत्शे और ओशो के विचारों पे है कि नीत्शे ने एक समय कहा था कि भगवान की हत्या कर दी गई है, तो ओशो ने कहा कि भगवान को कोई नहीं मार सकता। इसी बात पे एक मुकदमा चलता है और मुकदमे बाद में ओशो जीत जाते हैं। तो ऐसा कुछ है, आप देखेंगे बाकी चीजें अंदर क्या क्या होता है तो आपको बहुत मजा आएगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने एक अजीब दास्तां लाइव कास्ट। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। नमस्ते दर्शकों। ये जो आपको मंच नजर आ रहा है, दरअसल ये अदालत का मंच है। अब ये अदालत का मंच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये नाटक की अदालत है और इस नाटक की अदालत में मुझे जज का किरदार दिया गया है। नेत्री थोड़ा कमजोर हूं ना, इसलिए। और ये माना भी जाता है कि जज का काम है सुनना, बोलना बहुत ही कम। जो ये सफेद पोशाक में बैठे हैं ये हैं हमारे आरोपी। तो सॉरी सॉरी नहीं, ये जो जो मुझे घूर रहे हैं, ये हैं आरोपी हमारे। इनका जुर्म क्यों ना हम इन्हीं की जबानी सुने। हाँ हाँ जज साहिबा, मैं ईश्वर की शपथ खा के कहता हूं कि मैंने ईश्वर की हत्या की है। और जो ये सफेद पोशाक में है ये है बचाव पक्ष के वकील। मिलॉर्ड, ये आदमी झूठ बोल रहा है। लगता है इनकी बहस बहुत ही रोचक होने वाली है, तो क्यों ना आप मेरे साथ इस बहस का हिस्सा बनिए। जज साहिबा, मैंने ईश्वर की हत्या की है। मेरा मानना है कि ईश्वर की हत्या करना कोई अपराध नहीं है। आप लोग मुझ पर मुकदमा क्यों चला रहे हैं? मुझे तो धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने आप लोगों को ईश्वर से मुक्त कर दिया। मिलॉर्ड, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये ईश्वर की हत्या कर ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता? बलिश बलिश भर के लौंडे हत्या कर रहे हैं वकील साहब। जज साहिबा, इस समय हत्या करने के लिए सबसे अनुकूल समय है। और फिर मैं हत्या क्यों नहीं कर सकता? तो तुमने ईश्वर को मार दिया? हाँ, मैंने ईश्वर को मार दिया। क्यों? दुनिया बनाने के जुर्म में। तुमको दिक्कत दुनिया से थी या ईश्वर से? देखिए वकील साहब, दिक्कत तो दुनिया से थी, लेकिन इसे खराब करने के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो ईश्वर था। इसमें ईश्वर का क्या दोष था? अरे सब उसी का तो किया धारा है। उसने दुनिया तो बना दी, लेकिन इस दुनिया को ठीक ढंग से चला नहीं रहा था। हमें ऐसे आधे अधूरे ईश्वर की कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। मेरा कोई यकीन नहीं हो रहा है कि ईश्वर मर चुका है। हो जाएगा वकील साहब। आप जरा इस दुनिया को नजर भर के देखिए तो सही, आपको पता चल जाएगा। आप खुद कहेंगे, हाँ ईश्वर मर चुका है, मर चुका है।
ऐसा क्या घट रहा है यहाँ, हैं? अरे क्या घट रहा है? निर्दोष धरे जा रहे हैं, अपराधी सम्मानित हो रहे हैं, झूठ को पुरस्कृत किया जा रहा है। इंसान जानवर से भी ज्यादा गया गुजरा बना दिया गया है। ईश्वर के बनाए पुतले भगवान हो गए हैं और वो भगवान होकर पुतले के जैसा खड़ा है। वकील साहब, ईश्वर का यह ईश्वरपन बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने उसे मार दिया। तुम्हारे ये सारे तर्क बेबुनियाद हैं। क्या तुम अदालत को ऐसा कुछ बता सकते हो जिससे ये साबित होता हो कि ईश्वर अपने काम के प्रति गंभीर नहीं है? अब क्या क्या बताएं वकील साहब, क्या क्या बताएं। अब उसके बनाए हुए लड़कों को ही देख लीजिए, सारे लड़के लड़कियों जैसे लगते हैं, और ये जिस लड़की से मोहब्बत करते हैं वो लड़का लगती है। तुम इतने गंभीर मामले को खेल समझ रहे हो? खेल खेल तो ईश्वर ने किया है पेट बनाकर। पेट बना दिया लेकिन अन्न नहीं बनाया, हाथ बना दिया लेकिन काम नहीं दिया, शौक पैदा कर दिया लेकिन जरिया पैदा नहीं किया। दुनिया को ऐसे आधे अधूरे ईश्वर की कोई जरूरत नहीं थी वकील साहब, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। मिलॉर्ड, इसकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है कि इसने ईश्वर को मार दिया है। एक बात बताइए वकील साहब, आप ये बात इतनी विश्वास से कैसे कह सकते हैं जब वो खुद अपना जुर्म स्वीकार कर रहा है कि उसने ईश्वर की हत्या की है? कैसे? मिलॉर्ड, अभी तक ईश्वर की लाश बरामद नहीं हुई है। ओह, अगर इसने ईश्वर की हत्या कर दी है तो लाश कहाँ है? यस, लाश, हाँ, लाश मैंने समुद्र में दफन कर दी। समंदर में क्यों? जमीन में क्यों नहीं गाड़ दिया? जमीन में गाड़ने के खतरे थे वकील साहब। मुझे डर था कि जमीन में गाड़ने से ईश्वर दोबारा न उगाए, इसीलिए मैंने उसे समंदर में दफन कर दिया। समंदर में डुबोकर नष्ट कर दिया? वाह! हाँ, समंदर में डुबोकर नष्ट कर दिया। और क्या करता? उस विस्फोटक सामग्री का अपने घर ले जाके रखता। जानते हो, यदि ईश्वर की हत्या साबित हो गई तो तुम्हें फांसी से तुम्हारा ईश्वर भी नहीं बचा सकता। फांसी? फांसी क्यों? हाँ, ईश्वर की हत्या के आरोप में। अरे, इसके लिए तो मुझे सम्मानित करना चाहिए। अच्छा, तुम सोचते हो तुमने कोई अपराध नहीं किया? नहीं 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 नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। हत्या की है, हत्या। वकील साहब, ये हत्या नहीं है, तो ये अपराध नहीं है। तो फिर क्या है? उपलब्धि, अचीवमेंट, अचीवमेंट है वकील साहब। अच्छा अच्छा, ये बताओ, ईश्वर से तुम्हारी कोई पुरानी खानदानी दुश्मनी थी क्या? नहीं 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 नहीं, ईश्वर से मेरी कोई खानदानी दुश्मनी नहीं थी। फिर? मेरी उससे व्यक्तिगत असहमति थी। तुम 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 उससे ऐसा क्या चाहते थे जो उसे मंजूर नहीं था? मैं उसका त्याग पत्र चाहता था, रिजाइनेशन। रेजिग्नेशन? क्यों? वो उस पद के लायक नहीं था। मिलॉर्ड, मेरे को तो लगता है ये आदमी पागल हो गया है। नहीं 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 नहीं, मैं पागल नहीं, दुनिया पागल हो गई है, दुनिया पागल हो गई है। ईश्वर ने सबको पागल कर दिया है। मैडनेस 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 मैडनेस। तुम पागल नहीं हो? नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूं। साबित करो। सहीबा, अगर मैं पागल होता तो उसका भक्त हो जाता, हत्यारा नहीं। अच्छा, तुम ईश्वर का त्याग पत्र क्यों चाहते थे? सब उसके उपयुक्त ही नहीं था।
उसका काम में मन ही नहीं लगता था। उसका आचरण पद की गरिमा के अनुकूल ही नहीं था। वो अपने लेवल से इतना नीचे गिर गया था, इतना नीचे गिर गया था कि अब तो लोग उससे डरना भी छोड़ दिए थे। यार अजीब आदमी हो तुम। अगर कोई तुम्हारे अनुसार काम नहीं करेगा तो तुम उसको मार दोगे? हाँ, यानी कि ईश्वर ईश्वर ना होकर सामाजिक कार्यकर्ता हो गया। कैसी बात कर रहे हो? जस साहिबा, आप ही हाँ। बताइए मुझे क्या करना चाहिए था? तुम्हें चाहिए था कि तुम उसे उसकी गलती से अवगत कराते, उसे सुधरने का मौका देते। वो अब क्या सुधरेगा? क्या सुधरेगा? क्यों क्यों नहीं सुधरेगा? वकील साहब, कोई अनुभवहीन आदमी हो तो उसे सुधारा जा सकता है, उसे समझाया जा सकता है, लेकिन ये महाशय तो हजारों हजारों बरस से अपनी पोस्ट पे काबिज थे। साहिबा, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी जो काम ठीक ढंग से न करे तो उसे तो खत्म ही कर देना चाहिए ना। सुनो, ईश्वर को कोई नहीं मार सकता। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अमा वकील इधर आओ यार, तुम इधर आओ। बोलिए बोलिए बोलिए। यार जब ये अपना जुर्म खुद कबूल कर रहा है तो तुम मान क्यों नहीं रहे हो? अरे हाँ? आप खुद सोचिए, एक आदमी ईश्वर को कैसे मार सकता है? नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? ये जो आदमी चीज है ना, बड़ी कमीनी है। अपने दोस्त को मार सकता है, अपने भाई को मार सकता है, अपने बेटे को बाप को मार सकता है, तो ईश्वर को क्यों नहीं मार सकता? हाँ, क्या बताएं। अच्छा अच्छा, ये बताओ, तुमने उससे मारा किस तरह? हाँ हाँ, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से। जैसे? जब मैंने उसे मारने के लिए दबोचा, वो लगभग मर चुका था। बस चंद सांसें बाकी थी जो टिक 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 कर रही थी। उसके शरीर से बू आ रही थी। जब मैंने उससे कहा कि मैं तुझे मार डालूंगा, उसने जरा भी प्रतिरोध नहीं किया। वो बहुत थका हुआ लग रहा था, बहुत बूढ़ा लग रहा था। लगता था उसके ऊपर काफी वर्कलोड था। वकील साहब, तुम होश में तो हो? ईश्वर के बारे में कह रहे हो कि वो लगभग मर चुका था? मुझे तो लगता था कि वो बहुत पहले मर चुका था। बस उसे दफनाना बाकी था। एक बात और वकील साहब, जब मैंने उसकी तलाशी ली तो उसमें से इतना सा भी शोर नहीं निकला। ऐसा कहते तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता? बहुत डर के रह लिए, बहुत डर के रह लिए। अब जो भी हमारे अधिकारों को चुनौती देगा, हमारे सपनों को चकनाचूर करेगा, मार दिया जाएगा ईश्वर की तरह। नरक में जाओगे, नरक में। तो क्या अभी स्वर्ग में हूं? तो तुमने ईश्वर को मार दिया है? हाँ, मैंने ईश्वर को मार दिया। तुम सोच की किस गुफा में हो? जरा विचारों के खुले आसमान में आओ तो तुमसे बात करें। वकील साहब, आपको जो भी पूछना है पूछिए। मैं इस समय विचारों के खुले आसमान के नीचे ही हूं। अच्छा ये बताओ, तुम आस्तिक हो या नास्तिक? मैं 100% आस्तिक हूं। सबूत? यही कि मैंने ईश्वर को मारा है, और एक आस्तिक ही ये काम कर सकता है। क्यों? क्या कोई नास्तिक ईश्वर को नहीं मार सकता? नहीं,
उसे उसको मारने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वकील साहब, जिससे ईश्वर से कोई उम्मीद ही ना हो, वो उसे भला क्यों मारेगा? लेकिन नास्तिक ईश्वर की मौत पर खुश तो जरूर होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ईश्वर मर गया तो नास्तिक की दुकान ही बंद हो जाएगी। आपको मालूम है, नास्तिक की दुकान में ईश्वर स्टॉक की तरह रहता है वकील साहब। अ, अगर मान भी लिया जाए कि तुमने ईश्वर को मार दिया, तो इतना बड़ा काम तुम अकेले तो कर नहीं सकते। अदालत को बताओ कि तुम्हारी पीठ पर किस पार्टी का हाथ है। वकील साहब, ये काम मैंने अकेले किया है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं तो कॉर्पोरेट सेक्टर ने साथ दिया होगा तुम्हारा। कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर। पूंजीपति के हाथ अगर ईश्वर लग गया ना, तो उसे मारकर नष्ट नहीं करेगा, बल्कि हम जैसे लोगों का शोषण करने के लिए जीवित रखेगा। वकील साहब। मिलॉर्ड, एक मिनट, घर से फोन आ रहा है। हाँ, हेलो। हाँ, बोलो। अब कोर्ट के बाद घर आ जाऊंगी। क्यों? हेलो, हेलो। घर में पूजा है। अरे पूजा करके क्या कीजिएगा? ईश्वर की तो हत्या हो गई है। अरे हेलो, काट दिया। अच्छा, चलिए चलिए, आप लोग आगे बढ़ेंगे। ओके ओके। हाँ, तो तुम ये बात दावे के साथ कह रहे हो कि तुमने ईश्वर की हत्या की है? जी वकील साहब, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैंने ईश्वर की हत्या की है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुमने ईश्वर की हत्या नहीं की है। ये भगवान, मेरी अदालत में कैसा ये केस आ गया है। हर अदालत में वकील ये साबित करने की कोशिश करता है कि मुजरिम ने हत्या की है, और यहाँ हमारे वकील साहब ये साबित करने में लगे हुए हैं कि आरोपी ने हत्या ही नहीं करी है। ये क्या कर रहे हो? जी हाँ मिलॉर्ड, ये आदमी ईश्वर की हत्या कर ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता वकील साहब? क्योंकि ईश्वर निराकार है। जब उसका कोई आकार ही नहीं, अरे जब उसका कोई आकार ही नहीं, तो तुम मारोगे किसे? ईश्वर निराकार है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर निराकार है। यस साहिबा, यह भक्तों द्वारा फैलाई गई कोरी अफवाह है। इससे सावधान रहना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा झूठ है वकील साहब कि ईश्वर निराकार है। इस झूठ को सच साबित कर सकते हो? हाँ, साबित कर सकता हूं। करो। आप ही लोग कहते हैं ना कि ईश्वर सब देख रहा है। हाँ। यानी यानी ईश्वर की आंख है। आप ही लोग कहते हैं कि ईश्वर सब सुन रहा है। यानी यानी ईश्वर के कान हैं। आप ही लोग कहते हैं कि ईश्वर सब कर सकता है। यानी ईश्वर के हाथ हैं। और आप ही लोग कहते हैं कि ईश्वर सब जगह पहुंच सकता है। यानी ईश्वर के दो पांव हैं। और आप ही लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि ईश्वर पनिशमेंट, दंड दे सकता है। जैसा ही बात, जब ईश्वर की आंख है, कान है, हाथ है, पांव है, बुद्धि है, तो फिर वो निराकार कैसा? हाँ, तुम बहुत बड़े शब्दों के खिलाड़ी लगते हो। एक लफ्फाज आदमी जिससे बातचीत में कोई जीत नहीं सकता। तुम वो बुद्धिजीवी हो जिसे बहस में कोई हरा नहीं सकता। मिलावट। जज साहिबा, मुझे बुद्धिजीवी ना बोला जाए, बिल्कुल ना बोला जाए। इससे मेरे को सख्त 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 एतराज है। क्यों? वकील साहब को कहिए कि अपने शब्द वापस लें। अच्छा, तुम बुद्धिजीवी नहीं हो? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वकील साहब, बुद्धिजीवी वो होता है जिसे कदम कदम पे ठगा जाए, कदम कदम पे छला जाए, लेकिन वो इस भ्रम में रहता है कि संसार में वही एक आदमी चौकन्ना है।
बाकी सब तो मूर्ख हैं। मिलॉर्ड, इस मुकदमे में कोई दम नहीं है। ये सिर्फ अदालत का समय खराब करना है। इस आदमी ने ईश्वर की हत्या की है, ये कोई भी आदमी नहीं मान सकता। अरे मैंने ईश्वर की हत्या की है वकील साहब। मेरा विश्वास इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि उसकी हत्या करने के लिए मेरे पास सॉलिड 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 वजह है। वजह? वजह गिना सकते हो? हाँ, सबसे बड़ी वजह यह है कि ईश्वर को अपने ऊपर घमंड था। जज साहिबा, आप तो जानती हैं अहम अच्छों को ले डूबता है, भले ही वो ईश्वर ही क्यों ना हो। मिलॉर्ड, ये आदमी पागल है। ईश्वर को घमंडी कह रहा है। ईश्वर को, जो सारे जगत का पालनहारा है, उससे अहंकारी कह रहा है जिसने ये पृथ्वी बनाई है। मानता हूं वकील साहब कि इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन ये दुनिया जिस ढंग से चल रही है ना, उसे देखिए तो ये जरूर लगता है कि इसे भगवान ने बनाया है, लेकिन इसे चला भगवान नहीं रहा है। न सोच, न प्लान, न विवेक। अरे इस दुनिया का मुआयना तो कीजिए वकील साहब, लगता ही नहीं कि इसे ईश्वर चला रहा हो। अच्छा, दुनिया का निर्माण ठीक से नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं। सड़क निर्माण की तरह दुनिया का निर्माण हुआ है। इसके अतिरिक्त ईश्वर के पास दुनिया को चलाने का कोई प्लान भी नहीं। और फिर जिद्दी इतना कि वो अपने साथ किसी को काम पे रखता भी नहीं। अरे भैया, सब काम अकेले करोगे तो गड़बड़ घोटाला तो होगा ना। गड़बड़? हाँ, गड़बड़। अब देखिए, जब किसान को पानी चाहिए तो पानी नहीं बरसाता, और जब नहीं चाहिए तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो एक असफल ईश्वर था। असफल ईश्वर? हाँ, असफल ईश्वर। इतना असफल कि अब तो लोग उससे डरना भी छोड़ दिए थे। किए जा रहे थे पाप पे पाप। इसीलिए मैंने उसे मार दिया। वो नीरस कंठ वाला गायक था, इसीलिए हाथ पकड़कर मंच से उतार दिया। ओ, नीरस कंठ वाला गायक, ये तुम्हारा ईश्वर पर आरोप है? नहीं, ये मेरे ईश्वर की परिभाषा है। तुमने क्या ईश्वर को देखा है? हाँ, देखा है। ऐसे देखा है जैसे आदमी अपने हाथ की हथेलियों को देखता है। हाँ, कैसा लगा ईश्वर? ये एकदम टूटा फूटा डैमेज पीस। वकील साहब, हमारे यहाँ नया चुनाव जीतकर आने वाले सरपंच भी स्कॉर्पियो में घूमते हैं, और ये ईश्वर होकर पैदल चला जा रहा था। पैदल? दिलचस्प बयान है। हाँ, तो फिर? उसे देखते ही मैं समझ गया कि इसकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है। अब इस ईश्वर से कोई काम चलने वाला नहीं है। तुम्हारे हिसाब से ईश्वर कैसा होना चाहिए? देखिए वकील साहब, मेरे हिसाब से ईश्वर मन में अंकित शब्द होना चाहिए, लेकिन वो स्लेट पे लिखा अक्षर हो गया था। स्लेट पे लिखा हुआ अक्षर हो गया था। और देखिए, दुनिया बनाने के बाद ईश्वर
तलवार साबित हुआ, जो तलवार तो बना सकता है लेकिन तलवार चला नहीं सकता। यानी तुमने ईश्वर को सिरे से नकार दिया है? अरे नकारता नहीं तो और क्या करता, उसे गले लगाता। ईश्वर को होना चाहिए था सचिव की तरह चतुर, लेकिन वो जनता की तरह भकवा निकला। उसके बाद जिद्दी नंबर 1, सूखा, बाढ़, भूकंप, महामारी, ये सब जिद है ईश्वर द्वारा किया गया अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल। जज साहिबा, हमें लोकतांत्रिक ईश्वर चाहिए, तानाशाह ईश्वर नहीं। तानाशाह ईश्वर? हाँ, तानाशाह ईश्वर, एक तरफा निर्णय लेने वाला। हालांकि उसके पास हर ताले की चाबी है, लेकिन वो मानव जीवन में ताला खोलकर नहीं, ताला तोड़कर प्रवेश करता है। 1 मिनट रुकिए। अदालत ये जानना चाहती है, क्या आपने ईश्वर के सामने कभी अपनी असहमति जताई? बताया उन्हें कभी? यस मैडम, यस। असहमति? असहमति? असहमति किसी को पसंद नहीं, भले ही वो ईश्वर ही क्यों न हो। जहां तक मेरा मानना है कि सोच की दुनिया में विरोधी सोच वाले मित्र भी होने चाहिए, लेकिन ईश्वर की सत्ता में इसके लिए नर्क का प्रावधान है। साहिबा, ईश्वर की सत्ता में किसी के लिए कोई सेफ्टी वॉल्व है ही नहीं। इसीलिए तुमने? हाँ, इसीलिए मैंने तुरंत जनहित में निर्णय लिया कि ये ओल्ड मॉडल का ईश्वर बिल्कुल नहीं चलेगा। साहिबा, क्योंकि निर्माण के लिए विध्वंस जरूरी है, इसीलिए मैंने उस प्राचीन कालीन ईश्वर को स्क्रैप विध्वंस कर दिया। बाप रे बाप, इतना पुराना ईश्वर! हड़प्पा सभ्यता में भी यह ईश्वर, आर्य सभ्यता में भी यह ईश्वर, मुगल कालीन सभ्यता में भी यह ईश्वर, और आज की सभ्यता में भी यह ईश्वर। मजाक है क्या? भगवान, ये इसने क्या किया? अब क्या सारी दुनिया ईश्वर के बिना चल रही है? हमें तुरंत नए ईश्वर का ऑर्डर कर देना चाहिए। हाँ 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 जज साहिबा, हमें हमें नए ईश्वर का ऑर्डर दे देना चाहिए। आप जानती हैं ये नया ईश्वर मनुष्य के सबसे ज्यादा निकट होगा। मिलॉर्ड, ये व्यक्ति मेरे को मानसिक रोगी लगता है, इसका इलाज कराया जाना चाहिए। ये उस अपराध को स्वीकार कर रहा है जो इसने किया ही नहीं। मतलब ये हत्या का मामला नहीं है, ये हत्यारा नहीं है। नहीं, ये एक असंतोषी युवक है जो समाज की खराबियों से विचलित हो गया है। ये समूची व्यवस्था को बदल देना चाहता है, लेकिन मजबूर है क्योंकि सक्षम नहीं है। इसी दुख में ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और ये कल्पना में वो सब काम कर रहा है जो ये वास्तव में कर नहीं सकता। अब आकार वालों का तो कुछ ही बिगाड़ नहीं सकता, इसीलिए इसका सारा गुस्सा निराकार पर उतर आया है। एक्सक्यूज मी, एक बात बताइए, आप वकील हैं या डॉक्टर? What do you mean? वकील हूं। फिर आपको कैसे पता चला कि ईश्वर स्वस्थ है और मैं बीमार हूं? हाँ, किसी ने ईश्वर की सोनोग्राफी कराई, किसी ने उसकी ईजीसी रिपोर्ट चेक की, किसी को मालूम है ब्लड ग्रुप। जज साहिबा, वो एक 420 व्यक्ति था, उसको पर जलसाजी का मुकदमा चलना चाहिए और उसे दी जानी चाहिए सजाए मौत। क्या बकवास कर रहे हो? ईश्वर को सजाए मौत? हाँ मिलॉर्ड, जज साहिबा मेरी चुप, छटाक भर की जुबान और किलो भर की बात। तुम्हारी औकात क्या है? तुम हो कौन? किस तबले की ताल हो? किस बंसी की धुन हो? किस गायक का सुर हो? तुम सिर्फ एक ऑडियो कैसेट भर हो। बताओ, तुम्हारे अंदर को बज रहा है? बाप रे बाप!
क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वकील साहब, हम तो आपको अपना बच्चा समझ रहे थे, लेकिन आप तो हमारे बाप निकल गए। ओए, अदालत का वक्त बर्बाद मत करो। तुम ईश्वर को नहीं मार सकते, ईश्वर को कोई नहीं मार सकता। जन्म मृत्यु सब ईश्वर के हाथ में है। एक वही सर्वशक्तिमान है जो समूची सृष्टि को चला रहा है। वकील साहब, तुम्हारी सोच का जो पात्र है ना, उसकी पेटी में बड़का छेद हो गया है। उसमें जितना भी विचार भरोगे, कटोरा खाली का खाली ही रहेगा। बात अब समझ में आ रही है। दरअसल तुम मूर्ख नहीं, बदतमीज हो। तुमने ईश्वर को हृदय से निकाला ही नहीं, निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर ईश्वर प्रविष्ट ही नहीं हुआ। पहले अपने हृदय में ईश्वर को बसाओ, फिर देखो कैसे रूपांतर होता है तुम्हारा। मानो हृदय में ईश्वर का होना क्या बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। इंसान के हृदय में ईश्वर कमीज में बटन की तरह होना चाहिए। जिसके हृदय में ईश्वर नहीं, वो आदमी नहीं, हैवान है, हैवान। जिसके हृदय में ईश्वर नहीं, वो आदमी हैवान। तो क्या हृदय में ईश्वर होने से आदमी संत हो जाएगा? संत हो जाने के लिए स्थिति इससे उलट होनी चाहिए। तुम्हारे हृदय में भगवान नहीं, बल्कि भगवान में तुम हो, तब संत की स्थिति को प्राप्त होते हैं। लेकिन तुम तो ये सोचना भी नहीं। वकील साहब, वकील साहब, आप हमसे इतना नफरत क्यों करते हैं? नफरत? मैं? हाँ, हाँ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं किसी से नफरत कर सकूं। इस समय मैं उन लोगों से मोहब्बत करने में मसरूफ हूं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। क्या सही बात लगता है कि मुख्य विषय से भटक रहे हैं। जहां मुकदमा चल रहा है कि मैंने ईश्वर की हत्या की है, मैंने उसकी वजह भी बता दी, और मैंने ये भी बता दिया कि मैंने लाश समुद्र में दफन कर दिया। और यहाँ पे वकील साहब प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। मैं तुम्हारी हर बात से सहमत हूं, सिवाय एक बात के। मैं मानता हूं तुमने हत्या की होगी, मैं उसकी वजह भी मानता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि लाश तुमने समंदर में फेंक दी। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि तुमने जिसकी हत्या की है वो ईश्वर ही था। महत्वपूर्ण हत्या नहीं है, महत्वपूर्ण उसका ईश्वर ना होना है। मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि वो ईश्वर ही था, ईश्वर के सिवा कोई नहीं था। तुमको ये बीमारी कब से है? कौन सी बीमारी? यही ईश्वर को पहचानने की। ये तुम्हें ईश्वर को पहचानने के दौरे कब से पड़ रहे हैं? तुम तो ईश्वर के बारे में ऐसे बोल रहे हो जैसे वो किसी होटल में बैठा तुम्हारा टेबल पार्टनर हो। मिलॉर्ड, ये आदमी सजा के योग्य नहीं, दया के योग्य है। आदमी 3 प्रकार के होते हैं, शिक्षित, साक्षर और सनकी। शिक्षित होते तो ईश्वर को यूनिवर्सिटी समझते, साक्षर होते तो ईश्वर को मंदिर समझते। लेकिन तुम सनकी हो, जो ईश्वर को अपराधी समझ रहे हो और स्वयं को न्यायपालिका। यार वकील साहब, एक मिनट यार, अदालत ना बहुत कंफ्यूज हो गई है। आप जरा स्पष्ट, सहज, सरल लहजे में समझाएंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? ठीक है मिलॉर्ड, हाँ। ये जिस ईश्वर की बात कर रहा है, दरअसल वो व्यास का कृष्ण और वाल्मीकि का नाम नहीं है। ओह, वकील साहब, आपको तो मालूम ही नहीं कि ईश्वर होता क्या है। देखिए, जिसे मन से मानिए वही ईश्वर होता है। अच्छे मन वालों का ईश्वर अच्छा होता है, बुरे मन वालों का ईश्वर भी बुरा होता है। जज साहिबा,
जिस औकात का भक्त होगा ना, उसे उसी हैसियत का ईश्वर मिलेगा, न उससे खराब न उससे अच्छा। मन करता है तुम्हारी जबान काटूं। जो तुम मेरी जुबान काट दोगे तो मैं कलम को जुबान कर लूंगा। कलम तोड़ दोगे तो जुबान से कलम का काम लूंगा। कभी मेरा बोला हुआ लिखा जाता है तो कभी लिखा हुआ बोला जाता है। तुम कभी बहुत समझदार आदमी लगते हो, लेकिन फिर कुछ ऐसा बोल देते हो कि लगता है तुमसे बड़ा मूर्ख न कोई है और न कोई होगा। कितनी विविधता है तुम्हें, कितनी विविधता है भाई, कितनी विविधता। नहीं नहीं नहीं, मैं एक सा हूं। दुनिया जिस नजर से मुझे देखती है मैं वैसा नजर आता हूं। आस्तिक के लिए आस्तिक हूं और नास्तिक के लिए नास्तिक। नास्तिक तो तुम हो नहीं। तुम्हारे अंदर जितनी हिम्मत है ना, वो इस बात का सबूत है कि तुम्हारी ईश्वर पर गहन आस्था है। हाँ, थोड़े निराश जरूर हो, लेकिन ये भी सच है कि जो इंसान बहुत निराश होता है उसे आशा भी बहुत होती है। तो क्या जो नास्तिक होते वो हिम्मती नहीं होते? अंश भर भी नहीं, अंश भर भी नहीं। नास्तिक आदमी एक्टर बहुत अच्छा होता है। खुद को पेश ऐसे करता है मानो सबसे सुखी व शांति व्यक्ति वही है। वो सबसे अलग रहता है क्योंकि वो जानता है कि वो एक हारा हुआ इंसान है जो अपनी पराजय पर खुलकर रो भी नहीं सकता, लेकिन खुलकर हंसता जरूर है। वो हर महफिल में आता ही अपनी हंसी दिखाने के लिए है और भाग कर बाथरूम जाता है रोने के वास्ते। वकील साहब। जी मिलोड। आप जरा बाथरूम से निकलेंगे और केस को आगे बढ़ाएंगे? जनाब, दरअसल इस केस में कोई दम ही नहीं है। हाँ, मुवक्किल की बातें जरूर दिलचस्प है। यानी ये हत्या का मामला नहीं है क्या? ये हत्या का ही मामला है। तो क्या ईश्वर की हत्या का मामला नहीं है क्या? ये ईश्वर की ही हत्या का मामला है मिलोड। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जैसा ही बात मैं केस जीत गया, मैं केस जीत गया। वकील साहब, मैं केस जीत गया। रुकिए, मैं आप लोगों का मुंह मीठा कराता हूँ, मुंह मीठा कराता हूँ। लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे सुनिए, आप केस जीते नहीं हैं। हाँ, मकसद आप जरूर जीते हैं। यार मिठाई तो खाने देते। अब मतलब समझाओ, इसका क्या मतलब है, बताओ। एक मिनट, जरा ये मिठाई रखो। जनाब, मैं ये मानता हूँ हत्या हुई, ये भी मानता हूँ ईश्वर की हत्या हुई है, ये भी मानता हूँ हत्या इसी ने की है, लेकिन फिर भी ये निर्दोष है। अजीब बात है वकील। यार माना ये नाटक की अदालत है, ठीक है, पर चलेगी तो संविधान के अनुसार ही। अगर हत्या हुई है और इसने हत्या करी है और ये दोषी है, तो ये दोषी है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि श्रीमान अ हत्या करे और श्रीमान ब को फांसी मिले। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हत्या अगर अ करे तो फांसी बा को क्यों मिले, ठीक है। लेकिन ये तो हो सकता है कि हत्या आने की ही ना हो, लेकिन वो समझ यही रहा है कि हत्या उसने की है। मिलॉर्ड, आरोपी जिस हत्या को स्वीकार कर रहा है, दरअसल उसने ऐसी कोई हत्या की ही नहीं है। उसे स्वयं के मुतालिक जबरदस्त गलतफहमी है। हाँ? मेरे को गलतफहमी है। हाँ, जबरदस्त गलतफहमी है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि तुम्हें ईश्वर के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी है कि ईश्वर मर भी सकता है।
जान लो, जो मर जाए वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। और तुम जिस ईश्वर की बात कर रहे हो वो जिंदा था ही नहीं। ऐसे ईश्वर को जिंदा रहने की जरूरत भी नहीं है। यानी मैंने जिसे मारा वो ईश्वर था ही नहीं? वो ईश्वर तो था, लेकिन भ्रम का ईश्वर था, ईश्वर का डी मॉडल। वकील साहब, एक मिनट। ईश्वर तो भाई ईश्वर होता है, ये भ्रम का ईश्वर, ये मुद्दा कहां से उठा लाए आप? मिलॉर्ड, हालात उस मुकाम पर आ गए हैं कि अब पूरे मामले की फिर से विवेचना करनी होगी। समाज के हित में ये विवेचना निहायत जरूरी है। चलिए करिए विवेचना, इजाजत है, करिए। थैंक यू मिलॉर्ड, थैंक यू मिलॉर्ड। हाँ, अच्छा, तो मिस्टर कातिल, आप पहले ये बताइए कि आपने कत्ल किस हथियार से किया था? किस हथियार से किया था? किस हथियार से किया था? कोई बताएगा किस हथियार से किया था? किस हथियार से किया था? लगता है आपको याद नहीं आ रहा है। चलिए इसे छोड़िए और ये बताइए, जिस समय आपने ईश्वर की हत्या की उस समय ईश्वर ने कौन से कपड़े पहने हुए थे? जज साहिबा, इन सब बातों का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। वकील साहब मामले को उलझा रहे हैं। अरे सीधी सी बात है कि मैं स्वीकार कर चुका हूं कि मैंने ईश्वर की हत्या की है। ताल्लुक है मिलॉर्ड, ताल्लुक है। अगर इसने ईश्वर की हत्या की है तो मेरी बातों का जवाब दे दे, ये बता दे कि कौन से कपड़े पहने हुए थे ईश्वर ने? हाँ जी बताइए, ईश्वर ने कौन से कपड़े पहने हुए थे? क्या कपड़े पहने हुए थे? क्या कपड़े पहने हुए थे? क्या कपड़े पहने हुए थे? ईश्वर ने कौन से कपड़े पहने हुए थे? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? ईश्वर ने कौन से कपड़े पहने हुए थे? आपको याद आएगा भी नहीं। ना तो आपको ईश्वर के कपड़े याद आएंगे और ना आपको ये याद आएगा कि आपने ईश्वर की हत्या किस हथियार से की थी। एक मिनट, आप याद करने की कोशिश कीजिए। बहुत साधारण सी बात है कि ईश्वर ने कौन से कपड़े पहने हुए थे, और अगर आपको समय और चाहिए तो अदालत वो समय दे सकती है। मिलॉर्ड, इन्हें कितना भी समय दे दिया जाए, इन्हें याद आएगा ही नहीं। अब तुम ये किस बिना पे बोल रहे हो? हाँ, इस बिना पर कि इन्होंने न किसी ईश्वर को देखा है न किसी ईश्वर की हत्या की है। जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं वकील साहब? कैसी बातें कर रहे हैं? जैसा इन्हें बोलने से रोकिए तुरंत। ये हमारे ईश्वर को गलत बता रहे हैं। प्रभु मेरे को क्षमा करें, मेरी बात को समझो। तुमने जिसे मारा है वो तुम्हारे भ्रम का ईश्वर था। बहुत अच्छा किया जो तुमने उसे मार दिया। मैंने अपने भ्रम के ईश्वर को मारा है? तुम्हें तो उसे बहुत पहले मार देना चाहिए था। यह अपराध नहीं, उपलब्धि है। दुखद खबर नहीं, सुखद समाचार है। मैंने अपने भ्रम के ईश्वर को मारा है? नहीं, तुमने भ्रम के ईश्वर को भी नहीं मारा है, तुमने अपने भ्रम को मारा है। ऐसे भ्रम को मार ही देना चाहिए, बल्कि ऐसे भ्रम को जन्म ही नहीं देना चाहिए। तो क्या पृथ्वी पर ईश्वर और धर्म की कोई जरूरत नहीं वकील साहब? है, धर्म और ईश्वर की जरूरत है। बिना ईश्वर के ये दुनिया क्षण भर भी नहीं चल सकती। धर्म ना हो तो हम सब राक्षस हो जाएंगे। ये धर्म ही है जिसने हमें बचाए रखा है, लेकिन हमें
नकली धर्म से असली धर्म को बचाए रखना होगा। समझ गया, समझ गया। हमें धर्म को आत्मसात करना होगा, अपने अंदर धर्म को उतारना होगा। जैसे पानी में उतरने से प्यास नहीं बुझ सकती, अपने अंदर पानी को उतारना होगा। समझ गया, समझ गया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि तुम जाग गए, तुम्हें होश आ गया, तुमने उस सर्वशक्तिमान को पहचान लिया। जैसे तुम भटके हुए थे, वैसे और भी लोग भटके हुए। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम उन लोगों को भी जगाओ, जैसे तुम जाग गए, उन्हें भी जगाओ। हाँ, मैं उन लोगों को जगाऊंगा, मैं उन लोगों को समझाऊंगा वकील साहब। क्या समझाओगे? यही कि इंसानियत, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराइए। हर मुस्कुराता व्यक्ति ईश्वर के करीब होता है, ईश्वर के करीब होता है। मिलॉर्ड, अब ये बात साफ तौर पर साबित हो गई है कि इसने भ्रम के ईश्वर की हत्या की। अब आप अंत में अपना फैसला सुना दीजिए कि इसे सजा दी जाए या बाइज्जत रिहा किया जाए। मैंने तो बार बार यही कहा है कि ये नाटक की अदालत है और नाटक की अदालत में दर्शक जज होते हैं। उन्होंने ये बहस को सुना भी है और उम्मीद करती हूँ कोई फैसला भी ले लिया होगा। हम तो सिर्फ हाथ जोड़कर उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं कि उन्होंने हमारे इस रचाए मुकदमे को सुना। थैंक यू कला कल उत्सव का, जिन्होंने हमें मौका दिया। तो ये थी हमारी प्रस्तुति, एक अजीब दास्तां। अब मैं पात्रों से आपका परिचय करा दूं। और ये हमारा लाइव शो है, हम सब अपने अपने घर पे रह के इसको लाइव करते हैं। जो जज की भूमिका कर रही थी वो है श्वेता विज, जो देहरादून से है, और वकील की भूमिका कर रहे थे अजय ककोनिया, जो पुणे से है, और आरोपी की भूमिका में थे नवीन चंद्रा जी, जो बनारस में है, और मैं गोविंद सिंह यादव, इस नाटक का डायरेक्टर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, धन्यवाद।